निकालते हैं, क्या करना है बेसिकली 2 से गुणा करो और एक संख्या बाद 10, एक संख्या लास्ट में घटाना है ना, या फिर दशमलव यानी कि एक जीरो काटते चलना है। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे 125 दूना 250, 125 दूना 250 और एक जीरो यहाँ से कट जाएगा और एक ये जीरो आ जाएगा, तो इसका 20% कितना हुआ 2500। समझ पा रहे हो कैसे निकाल रहे हैं? 2 से डायरेक्ट गुणा करो, हाँ 2 से डायरेक्ट गुणा करो और एक संख्या बाद जीरो, ये बटे में आएगा। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिखेंगे प्रतिशत हटाएंगे तो 20 बटे क्या लिखेंगे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 बटे में 10, तो बचे में जो 10 बचेगा उससे एक जीरो कटेगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2, तो 2 से सिर्फ गुणा करना है और एक जीरो लास्ट से कम करते जाना है। ठीक है, या फिर एक संख्या बाद दशमलव पीछे से लगाते चलना है। ठीक है, तो डायरेक्ट 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया 2 एक कम 2, 2 दूनी पीछे से गुणा की जाती है, इधर से गुणा की जाती है, गलती कर रहे हैं, गुणा यहाँ से की जाएगी। देखो 0 से गुणा करेंगे 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एक कम 2 का 2। ठीक है, ये गुणा कर लिया, ये पहले साल का ब्याज आ गया। अब दूसरे साल का भी ब्याज ऐसे निकलेगा, तो दूसरे साल का ब्याज किस पे निकलेगा, इस पे तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस इस पर भी निकलेगा, है ना, तो इस पर 20% तो इतना ही होगा। ठीक है, इस पर 20% तो इतना ही होगा, और इतना जो बचा था इस पर अलग से निकाल लेते हैं। तो इसका 20% क्या करना है बेसिकली पीछे से एक जीरो घटा दो और 2 से गुणा कर दो, तो ये जीरो हटा दो और 2 से गुणा करेंगे तो 250 दूना 500 रुपया। ठीक है, 250 का 20% है 2500 का 20% कितना हो जाएगा 500। फिर अगले साल तीसरे साल का ब्याज निकालना, तो क्या करेंगे इस पे निकालेंगे, प्लस ऊपर 2 साल में जितना हमें मिल चुका है ब्याज उस पर भी निकलेगा। तो 2 साल में कितना मिला ब्याज, ये तीनों इतना ब्याज मिला है, तो इस पूरे पे यहाँ पे निकलेगा, तो इस पर निकालेंगे तो इतना ही आएगा 2500 पहले साल का ब्याज, मतलब 20% की दर से। अब इस पूरे पे निकालना है, तो 2 मेथड है, चाहे तो तीनों को जोड़ करके एक साथ निकाल दो 20%, या फिर अलग अलग तीनों का निकाल दो, इसका 20% अलग, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड 2 का अलग निकालो, इनका अलग निकाल लो, जैसे तुमको सुविधा हो वैसे निकाल सकते हो। तो क्या करें, तीनों को एक में जोड़ करके निकाल दें। तो देखो 25 25 50 यानी कि ये हो गए 5000 और 500 ये 5500 हो गए, टोटल ये जोड़ के कितना हो जाएंगे 5500। ठीक है, और 5500 का 20% यानी कि लास्ट से एक जीरो घटा दो और 2 से गुणा कर दो, तो 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 और एक ये जीरो, 1100 रुपये इतने पे ब्याज हो जाएगा। समझ पाए कैसे लगा? बस ये पूरा ब्याज आ गया। अब ये हमारा आ गया 3 साल का ब्याज। अब 3 साल का ब्याज जोड़ लो कितना हो गया, 25 या 7500 ये हो गया, 75 और 5 8000, 9000 और 100 रुपये, यानी कि 9100 रुपये ब्याज हो गया 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्या करेंगे, हमें मिश्रधन बताना था, तो ये हमारा मूलधन है और उसमें ब्याज जोड़ दे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो अमाउंट ही बताना, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये जोड़ दो 12500 में 9100 जोड़ दो, 0 0 5 1 6 9 2 11 और हासिल लगा 1। ठीक है, 21600 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड है, ये लंबा वाला है ना बेसिक से, और एक सेकंड मेथड है जो क्या बताया था, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना करके, है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना करके भी निकालते थे। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कैसे बनाते थे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कैसे आएगी, 20/100 करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10 ऐसे। ठीक है, यानी कि जब हमारा मूलधन 5 रुपये हो तो उस पर ब्याज 1 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 रुपये, यानी कि 5 से 6 रुपये हर एक साल में हो जा रहा है। हर एक साल में 5 रुपये कितने हो जा रहे हैं 6 रुपये, तो अगले साल भी 5 रुपये 6 हो जाएंगे और उसके अगले साल में 5 रुपये 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर हमारा क्या आएगा मूलधन, इधर ये क्या है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, तो गुणा करते हैं, 55 25 पंचे 125, 6 छाक 36 छक्का 216, ये हमारा क्या है मूलधन और ये मिश्रधन। जब मूलधन हमारा 125 हो तो ये 216 हो जाएगा। 125 किसके बराबर है, इसके, मूलधन कितना है हमारा 12500,
ये इसका कितना गुना है, देखो 125 125 पूरा है और आगे 2 जीरो, कितने गुना है, 100 गुना। तो ये वाला भी इसका 100 गुना ही होगा, समझ पाए, ये वाला इसका 100 गुना है तो ये वाला भी इसका 100 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रोकोगे, नहीं रोकोगे। 4 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। फिर से क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है ना। रुपए कितने, 25,000 और 4 वर्ष में 20% की दर से, सेम वही सवाल। 25,000 रुपये 4 वर्ष में 20% की दर से, ठीक है, 20% की दर से 4 बार निकाला जाएगा। तो सेम वही सवाल है, देखो उसमें रुपए बदले थे, है ना। तो देखो 20% की दर से कैसे निकालेंगे, लास्ट से एक जीरो हटाना है और 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो 250 बचेगा, ये जीरो हट जाएगा, 250 बचेगा। 25,000 है तो 25,000 कर लो। अब ये 25,000 है तो 2500 का 2 गुना 5,000, 4 बार 5,000 आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है सबको, फटाफट अब करेंगे। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखो ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऊपर जो है उस पर निकालेंगे। इसके ऊपर क्या बचा, 5,000, तो इसका 20%, तो यानी कि लास्ट से एक जीरो घट जाएगा और 2 गुना हो जाएगा, तो 500 बचेगा, 500 दूना 1,000। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या क्या है, ये 3 चीज़ें, इन तीनों पे अब यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों पे निकालने के लिए क्या करें, बेसिकली इन 5-5 10,000 का अलग निकाल लें और एक 11,000, या फिर एक साथ 11,000 का निकाल लें या फिर अलग अलग निकाल लें, ठीक है। तो क्या करें, अलग अलग या एक साथ, बताओ। एक साथ निकाले दे रहे हैं, 5-5 10 और एक 11,000 हो गए। 11,000 का 20% यानी कि लास्ट से एक जीरो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1100 बचेगा, और 1100 का 2 गुना 2,200, तो ये हो जाएगा 2,200। ये 2,200 कैसे है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो सब लोग। अब आगे यहाँ पे लिखना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कुछ बहे उस पर ब्याज लगेगा। तो इसके ऊपर क्या है, 15,000 ये, 1,000 ये, 16,000, 2,000, 18,200, कितना बचा, 18,200 का 20%। 18,200 का 20% कैसे निकलेगा, लास्ट से एक जीरो हटा देंगे और 2 गुना कर देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1820 यानी कि 3640। 2 गुना इसका क्या हो जाएगा, इतने का 3640। क्लियर। अब ये 4 साल का ब्याज आ गया और हमसे पूछा क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा, इसमें ये वाला पूरा ब्याज जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 5-5 10, 5-15, 5 20,000 ये हो गया, 1,000 ये 21,000, 2,000 ये 22,000, 23,000 और 3 ये 25 और ये 840, 25,840 रुपये ये हमारा क्या आएगा, ब्याज आएगा, ठीक। और 25,000 रुपये हमारे मूलधन था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दिया जाए, 25,000 प्लस 25,840 रुपये। देखो 25,000 रुपये थे, अब ब्याज उससे ज़्यादा हो गया, 25,840 4 साल में, बहुत तकरीब इस पर राशि लग रही। तो कितना हो जाएगा, 25-25 50,840 रुपये, ठीक है। समझ पाए सब लोग। यहाँ पे देखो जोड़ने में गड़बड़ी हो गई, देखो 5-5 ये 20,000 ये हो जाएगा, 21 और 2 23, 23 3 26,840 होगा, तो ये 26,840 हो जाएगा। और इसी में ये 26,840 जोड़ देंगे तो ये हमारा 51,840 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ने में गलती हो गई थी, इसको सुधार लेना, ठीक है। तो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, सेकंड मेथड थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। सेकंड मेथड क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 1/5, है ना। हर एक साल में 5 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल जाता है, यानी कि 6 रुपये हमारा साल में वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रुपए हमारे कितने हैं, 20,000 रुपये हैं, और हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस बार ब्याज ही ज्ञात करना है, मिश्र धन नहीं ज्ञात करना, ठीक है। और अर्धवार्षिक संयोजन है, संयोजन क्या है, अर्धवार्षिक है। जब हमने बताया था अर्धवार्षिक हो या त्रिमासिक हो, तो जिस हिसाब से कहे उस हिसाब से दर और समय दोनों को परिवर्तित करेंगे, है ना। तो दर हमारी क्या दी हुई,
40% वार्षिक दी हुई है ना, दर क्या है 40% वार्षिक, और संयोजन हमारा क्या है अर्धवार्षिक। तो दर को भी चेंज कर लेंगे, दर तो अब दर क्या हो जाएगी, दर ऐसे मान लेते स्मॉल आर हो जाएगी 40% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितनी होगी 20, यानी कि 40/2 बराबर 20% अर्धवार्षिक लगेगी। समझ पा रहे हो मानवेंद्र, दर 20% अर्धवार्षिक लगेगी, ठीक है। और दर को आधा किया, अब समय भी हमारा वर्ष में दिया है, उसको भी अब आधे आधे वर्ष के रूप में बांट लेंगे, कितने कितने आधे वर्ष लगेंगे। तो कितने साल का पूछ रहा है, 1 वर्ष का, है ना। तो 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे, 2 अर्धवर्ष होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है 20% की दर से 2 बार हमें अर्धवर्ष में ब्याज चाहिए, ठीक है, 20,000 रुपये पर। समझ पाए। तो चलो देखो 20% की दर से पहले अर्धवर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 20% कैसे निकालेंगे, लास्ट से एक जीरो घटाना है और 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो ये वाला जीरो हट जाएगा, कितना बचा 2,000, 2,000 का 2 गुना 4,000, 20% आ गया इसका, ठीक है। अगले अर्धवर्ष के लिए क्या होगा, इस पर निकलेगा प्लस ये जो निकल चुका है इस पर अलग निकलेगा, तो इस पर 20% तो 4,000 ही होगा, ठीक है। और 4,000 का 20% कैसे निकालेंगे, लास्ट का एक जीरो घटा दो, बचा कितना 400, 400 का 2 गुना कर दो 800, बेसिकली 2 से गुणा की जा रही है, ठीक है। ब्याज ही बताना था, तो 4,000 4,000 8,000 और 800, ब्याज कितना हो गया 8,800 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड से उस वाले मेथड से कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड से क्या था हमारा, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो बना लेते थे। तो प्रिंसिपल कैसे निकलता था, देखो हमारी अब दर कितनी थी अर्धवार्षिक 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, जब मूलधन हमारा 5 रुपये हो तो 1 रुपये उस पर ब्याज मिलता था, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 रुपये। तो 5 रुपये से 6 रुपये हो जा रहा हर एक अर्धवर्ष में, यानी कि आधे साल में 5 रुपये 6 रुपये हो जा रहे हैं, है ना। फिर 5 रुपये अगले 6 महीने में 6 रुपये हो जाएंगे, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 25 रुपये, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 36 रुपये। 25 रुपये जो है 36 रुपये हो जाते हैं एक साल में, ठीक है। तो कितना ब्याज मिला, 25 रुपये थे और हो गए कितने, तो कितना ब्याज मिला 11 रुपये ब्याज मिला ना। तो इसी 11 का ही मान बताना था, और 25 हमारा किसके बराबर, ये मिश्रधन किसके बराबर है 20,000 के, नीचे दिख कट तो नहीं रहा, ये 20,000 के बराबर है। तो क्या करेंगे, ये इसका कितना गुना है देख लेते हैं। तो 25 से इसे गुणा करेंगे 8 बार, 25 8 200, और ये 2 जीरो बचे, यानी कि 800 गुना ये इसका है। तो ये 11 का भी 800 गुना हो जाएगा, तो 11 8 88 और 2 जीरो, ये हमारा ब्याज आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये सेकंड मेथड से भी ऐसे आंसर आ जाएगा, क्लियर। लगाओ रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का 3 मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो मानवेंद्र ये बताओ, दर हमारी है कितनी 20%, दर कितनी है 20% है, और संयोजित किस हिसाब से है, दर किस हिसाब से संयोजित है, त्रैमासिक रूप से संयोजित है ना, त्रैमासिक रूप से संयोजित। अगर त्रैमासिक संयोजित है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक 3 महीने पे लग रहा है ब्याज। तो इसको क्या करेंगे, एक साल में कितने होती हैं 4, एक साल में कितनी त्रैमासिक 4, तो इसको किससे भाग करेंगे, ये दर क्या है, ये दर कैसी है वार्षिक है, और ये त्रैमासिक रूप से संयोजित इसको करना है। तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी, 3 महीने की 4 होंगी, तो इसको किससे भाग करना पड़ेगा 4 को, तो 20 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 5%, और ये दर क्या हो जाएगी त्रैमासिक ये दर हो जाएगी, यानी कि 3 माह पर 5% की दर से लेना है। और कितने महीने में लेना है 9 महीने का समय हमारा क्या है 9 महीने, तो इसमें कितने त्रैमासिक होंगे, यानी कि 3 त्रैमासिक होंगे, समझ पाए 3 त्रैमासिक होंगे 9 महीने में। तो अब हमारा हो गया यही सवाल कि 5% की दर से 3 बार त्रैमासिक के रूप से हमें निकाल देना है। तो निकालो, हमारा कितना है 12,500 रुपये, सिर्फ 12,000 रुपये, 12,000 रुपये है, और इधर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है,
और 5% की दर से कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 तिमाही हो जाएंगी। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 यानी कि नीचे से एक जीरो घट जाएगा और जितना लिखा हो उसका आधा। समझ पा रहे हो कैसे निकाला जाएगा? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, या फिर डायरेक्ट एक ये मेथड है कि डायरेक्ट 5 से गुणा करो और 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो, लास्ट से 2 जीरो घटाते चलो और डायरेक्ट 5 से गुणा करो, या फिर लास्ट से 1 जीरो हटा दो और 2 से भाग देते चलो। जो जैसे तुमको आसान लगे वैसे कर सकते हो। 2 से भाग देना आसान है, आधा आधा करते चले जाओ, है ना, तो ये आसान है। तो लास्ट से 1 जीरो घटा देंगे, कितना बचेगा? 600 और 1200 बचेगा, 1200 का आधा 600। पहले तिमाही का ब्याज आ गया 600 रुपये, ऐसे ही दूसरी तिमाही का भी ब्याज 600 आएगा और तीसरी तिमाही का भी ब्याज 600 आएगा। अब देखो दूसरी तिमाही में ब्याज क्या लगेगा? इस पर तो 600 आएगा, लेकिन पहली तिमाही में जो 600 रुपये ब्याज मिला इस पर भी 20% लगेगा। तो इसका 20% क्या होगा? लास्ट से 1 जीरो घटा दो और जो बचा उसका आधा कर दो, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। फिर अब यहाँ का निकालना है, तो इसके ऊपर जो कुछ बचा है इस पर पूरे पे ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 1230। तो लास्ट से 1 जीरो घटा दो, कितना बचा? देखो 1230 ये होगा, 1 जीरो घटा दो, कितना बचा? 123। और इसी का आधा करना है, तो इसका आधा कितना होगा? 62.5, 62.61.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 61.5 हो जाएगा। अब इसी को ये हमारा ब्याज आ गया, ब्याज ही तो पूछा गया था, ब्याज ही तो पूछा गया था। सबको जोड़ दो, 6 6 12 6 18, 1890 और 1 91, तो 1891.5 रुपया ये हमारा ब्याज हो जाएगा। क्लियर? समझ पाए सब लोग? प्रीति समझ पा रही हो? इसका सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे? सेकंड मेथड यही है हमारा कि सेकंड मेथड ये है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/20, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हर तिमाही में। तो 20 रुपये किस पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 21 रुपये। यही प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें रेशियो ले लेना है। 20 से कितने रुपए हो जा रहे हैं? 21 रुपये हर 3 महीने बाद, है ना। तो ऐसे ही 9 महीने का निकालना है, तो फिर अगले 3 महीने में भी 20 से 21 हो जाएंगे और फिर अगले 3 महीने में 20 से 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 रुपये ये हो जाएंगे। और इधर कितना हो जाएगा इसका गुणा? 9261। ठीक है, अब हमें ब्याज निकालना था 8,000 रुपये, 9261 रुपये हो गए। कितना ब्याज मिला इस पर? 1261 रुपये। और 8,000 किसके बराबर है? 8,000 हमारा बराबर है 12,000 के। 8,000 बराबर है 12,000 के। तो ये इसका कितना गुना है? बेसिकली 4 से भाग करेंगे, देखो नीचे कितना आएगा? 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, यानी कि 12/8 करो, 12/8, 2 4 से काटो 3/2, यानी कि इसका कितना गुना है? 3/2 गुना। तो ये वाला भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 3/2 गुना। कर दो 3/2 से गुणा, तो 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 18, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3/2। अब 2 से भाग दे दो इसको, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, सही तो आ रहा है सब। और कितना बचा? 1, 2 एकम 2.5, ये रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, कैलकुलेशन जिस तरफ से तुमको आसान लगे उस तरफ से कर लेना। ठीक है, किन्हीं सवालों में यहाँ से आसान हो जाते, किन्हीं में यहाँ से। ठीक है, तो जहाँ से आसान लगे वहाँ से कर लेना। ये राशि 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि 2,000 रुपये थे, ठीक है, और हो कितने गए? 6,000 रुपये हो गए। और कितने साल में? 3,000 हो गए। 3,000 रुपये थे, 3,000 रुपये थे और 6,000 रुपये हो गए। कितने साल में? 2 साल में। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 साल में 3,000 रुपये हो गए 6,000। ये 3,000 रुपये क्या थे? 3,000 रुपये क्या थे? मूलधन था। और ये जो 6,000 हो गए ये क्या है? मिश्र धन है। 3,000 रुपये मूलधन था, 3,000 रुपये थे और हो गए कितने?
6,000। इसका मतलब इसी में ब्याज कुछ जुड़ गया तो वो 6,000 हो गए, है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितना बनेगा। काटो, ये 3 जीरो काट दो यहाँ से और 3 से यहाँ भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इनका अनुपात क्या बना? 1:2। कहने का मतलब है हर 2 वर्ष में 1 रुपया 2 रुपये हो जाते हैं। अनुपात क्या हो जाता है? 1 से 2 हो जाता है हर 2 साल में। अब आगे 4 साल का पूछा है तो अगले साल भी 1 से 2 हो जाएगा, अगले 2 वर्ष में भी यही अनुपात हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। तो क्या होगा? अगले में भी 1 से 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट तो हमारा 1 रहेगा और 2 दूनी 4, मतलब प्रिंसिपल तो 1 ही रहेगा और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। अब क्या पूछा था उसने? ब्याज कितना हो जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछा था? ब्याज। ये क्या आया था? 4 वर्ष के बाद का मिश्रधन आ गया 4 रुपये। अभी जैसे सवालों में बताते थे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते थे, हर 1 साल में 1 से 2 हो जा रहा था, ऐसे ही फिर से 1 से 2 हो रहा। लेकिन ये 1 से 2 कितने हो रहा? 2 वर्ष में। अभी तक क्या होता था? 1 वर्ष में। अब यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है 2 वर्ष में, तो अगले फिर 2 वर्ष में भी 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर वर्ष कितने हो जाएंगे? 4 वर्ष, और इधर प्रिंसिपल 1 और ये 2 दूनी 4। 4 वर्ष में 1 रुपया 4 रुपया हो जाएंगे। 1 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 4। तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपये। तो बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं कि 1 से हो गया 4, ये 4 हो गया, तो हमें ब्याज कितना मिला? 3। इसी 3 का हमें मान बताना है। और 1 का मान हमारे पास है। 1 क्या है? 1 क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, और 1 का मान हमें दिया हुआ है 3,000। तो इस 3 का मान नहीं निकाल सकते। एक का मान 3,000 है, कितने गुना है? 1,000 गुना है। तो ये इसका भी ये 1,000 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना है ये, इसका भी ये 3,000 गुना हो जाएगा। तो 3 3 9,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। समझ पाए? 1 का मान कितना है? 3,000, यानी कि इसका कितना गुना है? 3,000 गुना, ठीक है। तो इसका भी ये 3,000 गुना ही हो जाएगा। तो 3 3 9,000। ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक तुम लोगों ने सीखा है, ये नया नहीं हमने बताया। ये तो अभी तक हम जो तुम लोगों ने सीखा था इसके पहले वाले सवालों में, कल और आज। ये चीज़ कल भी सीखा था, आज भी सीखा। लेकिन अब जो सिखाने जा रहे हैं एक नई चीज़, अभी नई चीज़ सीखो। ये तो अभी हमने नई चीज़ नहीं सीखा, ये तो हमने पुराना ही मेथड बता दिया है, ठीक है। नई चीज़ तो अब बताने जा रहे हैं। और कहाँ पे बता दें? यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं नई चीज़, ठीक है। देखो हमारा 3,000 रुपये थे और हो कितने गए? 6,000। कहने का मतलब है हर 2 साल में 1 से 2 रुपये हो जा रहे हैं। पहले इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर इसको बताते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं। चलो अब सेकंड मेथड बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। देखो 3,000 रुपये थे और 2 साल में कितने हो गए? 6,000 रुपये। किस दर से बढ़े? 3 जीरो यहाँ से काट दो, 3 से यहाँ काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हर 2 साल में 1 रुपया जो है 2 हो जाता है ना। अब यहाँ से देखो क्या हम बता रहे हैं आगे के लिए। ये जो ये वाला हमारा है, ये क्या है? 2 साल के बाद का मिश्रधन है ना। 3,000 रुपये शुरुआत में थे और ये 6,000 हो गए। ये क्या थे हमारे? 2 साल के बाद जो ब्याज आया और मूलधन में जोड़ दिया, ये मिश्रधन हो गया 2 साल के बाद, ठीक है। अब 2 साल के आगे जब ब्याज निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे कि इस पे निकाल रहे हैं? ऐसे बनाते थे, यहाँ पर हम P लिखते थे, यहाँ पे CI लिखते थे। ये मान लो पहले साल का हमने किसी दर से यहाँ पे निकाला था ब्याज। अब अगले साल जब ब्याज निकालते थे तो इस पर निकालते थे, इस पर तो निकालते ही थे, प्लस ये जो ब्याज मिला था इसको भी जोड़ते थे उसमें, है ना। यानी कि इस पर और इन दोनों पर मिला के अगले साल ब्याज निकालते थे यहाँ पर, है ना। तो अगले जो पहले साल का जो हमारा था क्या? मिश्रधन। पहले साल मिश्रधन कितना था? मूलधन में ये ब्याज जोड़कर जो बना था ये हो गया था मिश्रधन। तो पिछले वाले साल का मिश्रधन अब आगे जब ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर मूलधन का काम करेगा। ये मिलाकर और ये दो मिलाकर के जितना रुपया होगा यहाँ पर ब्याज इन दोनों पर निकलता था ना। समझ पा रहे हो? यहाँ पर ब्याज जो निकलता था
इस वाले मूलधन पर और इस वाले ब्याज दोनों को मिलाकर जो मिश्रधन बनता था उस पर निकलता था। कहने का मतलब है पहले वाला जो मिश्रधन है वो आगे के वर्षों के लिए अब क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। समझ पाए? पहले वाला मिश्रधन आगे के वर्षों के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये जो 6000 है क्या है, 6000 ये पहले वाला क्या है, मिश्रधन। अभी आगे के 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, 1, और 1 के किसके बराबर कर देंगे, 1 किसके बराबर कर देंगे, 1 बराबर कर देंगे 6000 के। और हमें चाहिए क्या, 2 अगर कर दें इसका तो हो जाएगा हमारा क्या, आगे के 2 वर्षों का मिश्रधन, आगे के 2 और वर्षों का, आगे के 2 और वर्षों का मिश्रधन। 1 बराबर अगर 6000 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, बताओ। 1 बराबर 6000 है तो 2 बराबर 12000। ये क्या आ गया है, ये 12000 हमारा क्या आ गया, 2 वर्ष के आगे और 2 वर्षों का ये मिश्रधन है। समझ पाए? आगे के 2 और वर्षों का मिश्रधन है, यानी कि 4 वर्ष, 2 वर्ष ये 2 वर्ष ये, कुल मिलाकर कितने वर्ष, 4 वर्षों के बाद का ये क्या है, मिश्रधन है। 4 वर्षों बाद का मिश्रधन। अब हमसे पूछा क्या गया था, क्या पूछा गया था, ब्याज पूछा गया है कि 4 वर्षों के बाद का ब्याज। 3000 रुपये थे, 4 वर्षों बाद 12000 रुपये हो गए। 3000 रुपये थे और 4 वर्षों बाद कितने हो गए, तो कितना ब्याज मिला होगा, 9000 ही तो मिला होगा। 3000 रुपये थे और हो कितने गए, 12000, तो ब्याज कितना मिला, 9000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा। किसके किसके मेथड समझ में नहीं आया, किसके किसके आ गया पहले ये बताओ, एक बार फिर से बता दें। अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर पा गए होगे, समझ पकड़ पाए। हाँ, तो ये जो हमारा मिश्रधन था आगे के वर्षों के लिए मूलधन का काम करेगा, है ना। तो आगे का जो मूलधन है 1 रुपया, आगे के 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 1 है 6000 तो 2 कितना हो जाएगा, 12000। तो 4 वर्षों बाद 12000 रुपये हो जाएंगे। अब 3000 रुपये थे और रुपये हो गए 4 वर्षों बाद 12000, तो ब्याज कितना मिला, 9000। समझ पाए? चलो इसको करो, फिर अभी और करवाते हैं इसी पे और सवाल। थोड़ा यहाँ पे देखो, इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो। ये वाला जो मिश्रधन है, ये पहले वाला मिश्रधन, पहले वाला मिश्रधन आगे के वर्षों के लिए, आगे के वर्षों के लिए मूलधन का काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। यानी कि ये जो पहले वाला मिश्रधन था पहले वर्ष 2 साल का, वो आगे के 2 वर्षों के लिए मूलधन बन जाएगा हमारा। ठीक है, अभी जो समझाया इसको ऐसे लिख लेना ताकि कभी नोट्स रिवाइज करो तो दिख जाए। ठीक है, 2500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि रुपये में क्या होगी। सेकेंड वाला मेथड जो बताया था उसी वाले मेथड से बता दे रहे हैं। 2500 रुपये और कितने हो जाते हैं, 8100, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, और हमें बताना है कि 4 वर्ष में वो राशि, 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब है ये 0 0 काट दो। ठीक, तो इनका अनुपात क्या होगा, 25:81। ठीक है, 25:81 हो गया। अब आगे के 2 वर्षों के लिए जो पहले का मिश्रधन है, आगे के 2 वर्षों के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। आगे के 2 वर्षों के लिए किसका काम करेगा, मूलधन के लिए। इसका मतलब ये 25 किसके बराबर है, 8100 के बराबर, और हमें 81 का ही मान बताना है। 25 किसके बराबर है, 8100 के बराबर, और हमें मान किसका बताना है, 81 का। समझ पा रहे हो। तो 25 किसके बराबर है, ऐसे कर दो, 25 बराबर है 8100 के, और हमें मान किसका बताना है, 81 का। तो 81 का मान बताना, तो 81 का मान कैसे आ जाएगा, 8100 बटे में 25, बटे में 25 आएंगे, 1 का मान हो जाएगा, और गुणे में 81, और इसी का हमें मान बताना है। क्या करते हैं, चलो काटते हैं। देखो यहाँ पे 100 आएगा, 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 × 100, और 4 से काट देंगे। ठीक है, अब क्या हो बचा, 81 का स्क्वायर × 4, है ना। 81 का गुणा कैसे करेंगे,
81 की गुणा 81 से कर लो, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 16, और हासिल लगे 1, 8 टाइम 64 1 65, और 65 की अब गुणा किससे करनी, 4 से कर दो। 4 एकम 4, 4 छंग 24 के 2, 24 के 4, और हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, तो 81 का मान कितना आ जाएगा, 26,244 रुपये। ये मेथड कौन कौन पकड़ पाया है अभी तक, कौन कौन पकड़ पाया? आसान है ना, पहले से थोड़ा आसान हो गया। क्यों पीछे हम जाएं, 2 बार क्यों निकालें, जब 2 बार वर्ष का निकाल ही चुके हैं तो आगे ही उसी के बढ़ जाए, है ना, क्या जरूरी फिर से शुरुआत से कैलकुलेट करें। समझ पाए सब लोग? ये 25 किसके बराबर है, 8100 के, और हमें मान किसका चाहिए, 81, क्योंकि 25 रुपये अगले साल, अगले 2 वर्षों में भी ये 25 रुपये 81 हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग, मेथड पकड़ पाए हो? चलो वो वाला मेथड भी बता दे रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं वो ज़्यादा आसान है, लेकिन वो वाला ज़्यादा आसान नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें कम करनी पड़ती है। देखो 2500 रुपये थे और 2 वर्ष में कितने हो गए, 8100, यानी कि 25 रुपये 81 रुपये हो जाते हैं 2 वर्ष में। ये कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो अगले 2 वर्ष में फिर 25 रुपये कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे 2 वर्ष में। ठीक है, कुल मिलाकर ये कितने हो जाएंगे, 4 वर्ष हो जाएंगे, और 4 वर्ष में ही हमें बताना, तो 25 का स्क्वायर 625, और इधर कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला 6561, 625 रुपया 4 वर्ष में 6561 हो जाएंगे, है ना। और 625 का हमें मान कितना दिया हुआ है, ये हमें 2500 रुपये दिया हुआ है, तो ये इसका है 2500, ये इसका कितना गुना है, 1 बटे नहीं 4 गुना है, ये पूरा इसका 4 गुना है। कैसे निकालते हैं, 2500 को 625 से भाग देंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 की गुणा 25 बार 625, 25 से को काटेंगे 100 बार, और 25 चक्कू 100, तो कितना आया 4, तो 625 का 4 गुना है ये, तो इसका भी ये 4 गुना हो जाएगा, तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा। 4 एकम 4, ये पूरा यही गुणा हमने किया है 26244। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जो तुमको आसान लगे उससे करो। कहने का मतलब आंसर आना चाहिए, सवाल छोड़ के नहीं आना है। ये वाला भी आसान मेथड है, ये वाला भी आसान मेथड है। ओके, समझ पा रहे हो भैया दिनेश? एक राशि जो है 3 वर्षों में, अब राशि हमें पता नहीं है, ठीक, वो राशि ही हमें ज्ञात करना, मतलब कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। कुछ राशि रही होगी 3 वर्षों में, वो कितनी हो जाती है, 8028 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, और 6 वर्षों में, यानी कि इसके आगे यहाँ से 6 वर्षों में, यहाँ से 6 वर्षों में, यानी कि इसके और आगे 3 वर्षों में, तो इसके और आगे 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,042 रुपये हो जाती है। ठीक है, 12,042 रुपये हो जाती है। तो अब क्या कहने का मतलब है, वो पूछ रहा है कि ये हमारा मूलधन कितना था, है ना, ये राशि हमारी कितनी थी। तो 3 वर्षों का यहाँ पे ये हमने बताया था कि आगे के वर्षों के लिए जो पहले वाला मिश्रधन होता है वो किसका काम करने लगता है, मूलधन का। तो ये हमारा क्या है, मूलधन है आगे के वर्षों के लिए, जबकि पीछे के वर्षों के लिए क्या है, मिश्रधन। पहले के 3 वर्षों के लिए का ये है क्या, मिश्रधन। अब आगे के 3 वर्षों के लिए ये किसका काम करेगा, मूलधन का, यानी कि ये हमारा अब आगे के 3 वर्षों के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, देखो किससे कटेगा, 28 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 28 से कट रहा है कि नहीं, सात से कट रहा है, 7 से काटो, 7 एकम 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 32 हो गया, 7 चौक 28, 4, 7 से नहीं कट रहा ना, 7 से नहीं कट रहा, किससे कट रहा है, इससे देखो 2 से काटते, 4028, 4014, और यहाँ से काटो 6021, और किससे कट रहा है, 4 4 8 9, 9 से 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है,
3 से काटो, देखो कितना कट रहा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 वट 24, 3 सते 21 और इसको काटते हैं 7 2 9, 6 7 15, फिर 3 से काटो, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, 3 9 27 और ये अब आगे नहीं कट रहा, अब आगे नहीं कट रहा। कहने का मतलब ये इधर हमारा 446 रुपये कितना हो जा रहा है, 669 रुपये 3 वर्षों में, ठीक है। तो आगे के वर्षों के लिए ये हमारा क्या था, मूलधन, ये कितना हो जा रहा है, मूलधन आगे वर्षों के लिए हो जा रहा है। तो ये वाला कितना रहा होगा, पीछे के वर्षों का कितना रहा होगा, ये मिश्रधन रहा होगा, है ना। तो ये वाला कितना रहेगा, अब आगे का हमें मान निकालना है, तो ये पीछे के वर्षों के लिए मिश्रधन ये रहेगा, यानी कि 6639 का मान, 69 का मान कितना है 8028, और ये जो अभी हमारा मिश्रधन है वो पीछे के वर्षों के लिए क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। तो ये इसके बराबर है और हमें मान किसका निकालना है, 446 का, ठीक है। आगे के वर्षों के लिए मूलधन बनता था, अब पीछे के वर्षों के लिए जो मिश्रधन है वो क्या होता है, मूलधन। यही तो बताया, जो मिश्रधन था वो मूलधन बन जाता था। तो ये मिश्रधन है और ये पहले का मूलधन होता था, ठीक है। तो अब इसका मान हमें निकालना होगा, तो 669 ये किसके बराबर है, 8028 के बराबर, ठीक है। ये कितनी बार कटा था, यहाँ पर हमने पहले 2 से काटा था, फिर 3 से काटा था, फिर 3 से, तो ये 3 3 9 दूनी 18 से कटा था, है ना। तो इसका पूरा 18 गुना ही होगा, 18 से गुणा करके देखते हैं कितनी बार कटा था। सबसे पहले 2 से काटा था, फिर हमने 3 से काटा था, फिर 3 से काटा था, तो 3 3 9 दूनी 18 से पूरा कटा था। तो ये इसका कितना गुना है और हमें इसका देख लेना कितना गुना होगा, 18 9 इससे इसको भाग करते हैं, देखते कितनी बार आ रहा है। देखो कितना कटा था, 18 बार ही कटा था ना। थोड़ा रोको, देखें इसको काट के, कितना कटा था, 18 बार ही कटा था ना। तो और ये हो गया। अब हमें बेसिकली मान किसका निकालना था, इसका निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8028 बटे ये 669, और हमें मान किसका निकालना है, 446 का। तो इधर 446 से गुणा कर देंगे तो ये 446 हो जाएगा, और इधर भी 446 से गुणा करना पड़ेगा। 8028 इंटू 446। अब इसको सरल कर लो, कितना बचा, 2 3 7 21, तिछंग 18। फिर अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। ये पूरा, हाँ 2 बार कट रहा है, 246 से ये पूरा कट जाएगा। 223 से 2 गुना 446 हो जाएगा, और 2 से इसकी गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 2 छंग 12, 2 सती 14, 1 15, 2 छंग 12 और 1 13, 2 दूनी 4, 1 5। ये 446 का मान आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट